हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने भारत के गौरव पर गर्व है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके इस कहानी का हिस्सा बन जाइए। अब चलते हैं अगले सफ़र पर। फ्रेंड्स, जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे, तब एक भूमि ऐसी भी थी जहाँ ज्ञान जन्म ले रहा था, जहाँ नदियाँ सिर्फ पानी नहीं सभ्यता बहाती थी, जहाँ मिट्टी में इतिहास नहीं पूरा ब्रह्मांड बसता था। उस भूमि का नाम था भारत। लेकिन सवाल है, भारत की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या भारत सिर्फ एक देश है या हजारों साल पुरानी एक ऐसी कहानी जो आज भी जिंदा है, जब भारत नाम भी नहीं था? आज जिसे हम भारत कहते हैं, हजारों साल पहले उसका कोई नाम नहीं था। धरती अलग थी, महाद्वीप अलग थे। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। फिर धरती के अंदर की हलचलों ने इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया और एक विशाल भूभाग आगे चलकर बना भारत। कहा जाता है भारतीय प्लेट इतनी तेजी से एशिया से टकराई कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला जन्म ले बैठी, जिसका नाम है हिमालय। हाँ, वो हिमालय जो सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत का प्रहरी बना। हिमालय ने भारत को बाहरी हवाओं से बचाया, नदियाँ दी, जीवन दिया, और यहीं से शुरू हुई इंसानी सभ्यता की सबसे पुरानी कहानियों में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की पहली महान शुरुआत लगभग 5000 साल पहले, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता खड़ी हो चुकी थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। इसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सिर्फ शहर नहीं थे, इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। सीधी सड़कें, नालियों का सिस्टम, सार्वजनिक स्नान घर, अनाज भंडार, ऐसा लगता था जैसे किसी आधुनिक शहर का नक्शा हजारों साल पहले बना दिया गया हो। सबसे हैरान करने वाली बात, उस समय दुनिया के ज़्यादातर लोग गाँव में रहते थे, लेकिन भारत में शहर बस चुके थे, जहाँ व्यापार होता था, कला थी, विज्ञान था और अनुशासन था। लेकिन फिर एक दिन ये महान सभ्यता धीरे धीरे गायब होने लगी। कोई बड़ा युद्ध नहीं मिला, कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। कुछ इतिहासकार कहते हैं नदियाँ बदल गईं, कुछ कहते हैं जलवायु बदल गई, कुछ कहते हैं अकाल पड़ा। पर सच क्या था, आज भी रहस्य है। लेकिन भारत खत्म नहीं हुआ था, भारत तो अभी शुरू हुआ था। वेदों का युग और भारत नाम की कहानी। सिंधु सभ्यता के बाद शुरू हुआ वैदिक काल। यही वो समय था जब ऋषियों मुनियों ने जंगलों में बैठकर ज्ञान लिखा, वेद लिखे गए, उपनिषद बने, मंत्र जन्मे। इसी समय भारत नाम का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है एक महान राजा थे, राजा भरत। इतने शक्तिशाली, इतने न्यायप्रिय कि उनके नाम पर इस भूमि को कहा जाने लगा भारतवर्ष। उनकी सेना विशाल थी, उनके राज्य दूर दूर तक फैले थे। लोग कहते थे जिस धरती पर भरत का शासन हो वहाँ अन्याय जीवित नहीं रह सकता। राजा भरत सिर्फ योद्धा नहीं थे, उन्होंने कई कबीलों और राज्यों को एक ध्वज के नीचे लाने की कोशिश की, और शायद यही पहली बार भारत एक विचार बना। पहला संघर्ष। लेकिन जहाँ शक्ति होती है वहाँ युद्ध भी जन्म लेते हैं। राजा भरत के बढ़ते साम्राज्य से आसपास के कई राजा डरने लगे। छोटे राज्यों ने मिलकर विद्रोह शुरू किया, सीमाओं पर हमले होने लगे। और फिर आया वो दिन जब भारत की धरती ने पहली बार एक विशाल युद्ध देखा, भारत का पहला महायुद्ध। सुबह का समय था, चारों तरफ धूल उड़ रही थी। एक तरफ राजा भरत की सेना, दूसरी तरफ विद्रोही राजाओं का गठबंधन। हजारों सैनिक, घोड़े, रथ, भाले, पूरा मैदान युद्ध भूमि बन चुका था। शंख बजा और फिर शुरू हुआ महायुद्ध। तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, तीरों की बारिश होने लगी। कहा जाता है कि युद्ध इतना भयंकर था कि धरती तक कांप उठी। राजा भरत खुद युद्ध भूमि में उतरे, उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक एक कर दुश्मन पीछे हटने लगे। फिर शाम होते होते युद्ध खत्म हुआ, राजा भरत विजयी हुए, और उसी दिन जीत के बाद भारतवर्ष पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन गया। पहले साम्राज्य की नींव राजा भरत की जीत के बाद छोटे राज्य धीरे धीरे उनके अधीन आने लगे। व्यापार बढ़ा, सड़कें बनी, सेना मजबूत हुई। भारत अब सिर्फ कबीलों की भूमि नहीं रहा, एक संगठित शक्ति बनने लगा था। लेकिन इतिहास अभी और बड़ा होने वाला था, एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया को चुनौती देगा। राजा भरत ने भारत को नाम दिया। एक और मान्यता कहती है भा का अर्थ है प्रकाश और रथ का अर्थ है उसमें लीन, यानी भारत का मतलब प्रकाश में लीन भूमि, अर्थात ज्ञान की भूमि। अब रामायण और महाभारत का युद्ध। भारत की आत्मा सिर्फ इतिहास में नहीं, उसकी कथाओं में भी बसती है। रामायण जो कि एक त्याग की कहानी, एक राजकुमार की कहानी जो राजा बनने से पहले वनवास चुनता है, रावण का वध करता है। एक महाभारत, एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और धर्म की रेखा खींच दी। कई लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन इन कहानियों ने भारत की संस्कृति, सोच, राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया।
भगवान श्री कृष्ण की गीता उपदेश आज भी लाखों लोगों को जीवन का रास्ता दिखाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सिर्फ शब्द नहीं, भारत की सोच बन गए। महाजनपद और पहला साम्राज्य। समय बीतता गया, छोटे छोटे राज्यों ने जन्म लिया। कुरु, मगध, काशी, अवंती, इन राज्यों को कहा गया महाजनपद। यहीं से राजनीति और युद्ध की नई शुरुआत हुई। और फिर मगध से उठा एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार लगभग पूरे भारत को एक ध्वज के नीचे लाने की कोशिश की। एक ऐसा योद्धा जिसकी रणनीति से दुश्मन कांप उठते थे, और एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अगले अध्याय में हम देखेंगे मगध का उदय, चाणक्य की प्रतिज्ञा और चंद्रगुप्त मौर्य का भयंकर युद्ध, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। एक अपमानित ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य और एक युवा लड़का जिसका नाम चंद्रगुप्त। फ्रेंड्स, अगर आप इस श्रृंखला के सभी पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को 50,000 लाइक्स तक पहुंचाएं, कमेंट में अपनी राय दें और गर्व से लिखें जय हिंद, और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले भाग में।